इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय 4वां वचन। विश्वासी से हाबिल हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में आबेल के बारे में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। एक 5 पॉइंट में आबेल के बारे में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये आबेल और काइन दोनों भाई थे। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये संभव हम सबको पता है, फिर भी मैं ऐसे ही मैं बताकर फिर मैं परमेश्वर के वचन में मैं क्या करता हूं, जाता हूं। आबेल और काइन ये दोनों क्या थे, भाई थे। काइन परमेश्वर के लिए क्या किया, भेंट लाया। प्रभु ने काइन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद आबेल प्रभु के लिए क्या किया, भेंट लाया। लेकिन आबेल का भेंट को प्रभु ने क्या किया, ग्रहण किया और आबेल को प्रभु ने आशीष किया। लेकिन काइन को यह बात से बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर, आबेल के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया, लेकिन मेरे भाई के भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया कर कर, मेरे भाई को प्रभु ने आशीष किया कर कर उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने से उसने अपने भाई को अकेले में लेकर गया और उसको मर्डर कर दिया। उसको क्या किया, मर्डर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आबेल का खून जो है ये पृथ्वी से परमेश्वर को क्या किया, पुकारा। तब परमेश्वर नीचे उतर कर आए। आबेल को, काइन को देखकर प्रभु ने पूछा, तेरे भाई कहाँ है करके। वो बोला, मुझे पता नहीं है मेरा भाई कहाँ है, मैं उसका क्या रखवाला है क्या करके बोला। लेकिन लास्ट में प्रभु ने बोला, तेरा भाई के खून मुझे ये पृथ्वी से मुझे क्या कर रहा है, पुकार रहा है। तब वो जान लिया कि प्रभु पहचान लिया करके। उसके बाद परमेश्वर ने उसको श्राप दिया और प्रभु ने उसको क्या किया, भेज दिया। परमेश्वर के बच्चे, यही संभव है। ये आबेल के जीवन से मैं एक 5 पॉइंट आपके बीच में बताने वाला हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए। आबेल और काइन कौन है? आदम और हवा का 2 बेटे। आदम और हवा का 2 बेटे। ये काइन और आबेल दोनों भी प्रभु के लिए क्या किया, भेंट लाया। अच्छा ध्यान से सुनिए, इसमें से ही मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। पहला देखिए, मैं बताता हूं कि आदम और हवा एदेन वाटिका में थे। परमेश्वर के साथ उनका अच्छा एक संगति था। रोज प्रभु शाम के समय पर आते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे, अच्छा उनके साथ समय बिताते थे। ऐसा उनका चलता ही गया। लेकिन जब हवा, आदम और हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर के संगति क्या हो गया, परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप था वो टूट गया। प्रभु ने उन्हें एदेन वाटिका से बाहर निकाल दिया। अभी बाहर निकालने के बाद में उनका 2 बेटा हुआ। एक का नाम है काइन और दूसरे के नाम है आबेल। अभी देखिए, ये आबेल और काइन को उसका मां और उसका पिताजी आदम और हवा, वो जब पहले एदेन वाटिका में रहते समय परमेश्वर और उनके बीच में जो संगति था, रिलेशन था, उसके बारे में अपने बच्चों को क्या करते थे, बताते थे। बताते समय आबेल का मन में बहुत दुख होता था। आबेल का मन में बहुत दुख होता था। मेरे माँ बाप ने क्या किया, इतना बड़ा आशीष को क्या किया, खो गए। परमेश्वर के साथ उनका इतना अच्छा एक रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। ऐसा उसका मन में दुख होता था। उसका मन में एक चाहत था कि परमेश्वर मेरे माँ बाप के साथ एदेन वाटिका में जो रिलेशनशिप था प्रभु के साथ में, वो रिलेशनशिप प्रभु का और मेरा भी क्या करना है, होना है। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो परमेश्वर को क्या करता है, भेंट लेकर आता है। परमेश्वर के बच्चे, अभी ये आबेल के जीवन से मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में क्या करेगा, आएगा। फर्स्ट आबेल के
जीवन से मैं एक पॉइंट में आपको बताता हूं। आबेल एक चरवा था। आबेल कौन है? एक चरवा। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 4 वचन। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के आबेल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे हाँ भेंट चढ़ाने के लिए ले आया हाँ और इनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाँ। देखिए, आबेल भेड़ों को क्या करता था? चराता था। उसका मतलब आबेल एक चरवा था कर बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आबेल क्या था? एक चरवा था। बाइबल कहता है कि दाऊद भजन संहिता 23 पहला वचन में कहता है, यहोवा मेरा चरवा है। यहोवा मेरा। हमारा यीशु कौन है? हमारा यीशु कौन है? हाँ। आबेल कौन है? चरवा। आप और मैं कौन है? हम भी चरवा है। हम भी कौन है? हम भी चरवा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा प्रभु एक चरवा है, जैसा आबेल एक चरवा है, उसी तरह आप और मैं भी एक चरवा बनना है करके प्रभु चाहते हैं। चरवा बोलेंगे तो क्या है? आपका परिवार के लिए आप एक चरवा है। आपका परिवार को आप क्या करना है? आपका परिवार में आप कौन है? एक चरवा है। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे आपके लिए क्या है? भेड़ है। आपके बच्चों को आप सही रीति से क्या करना है? चलाना है। आपके बच्चों का आप सही रीति से चरवाही करना है। आज बहुत से माँ बाप ये काम सही रीति से नहीं करते हैं। कुछ माँ बाप को आपका बेटा का उम्र कितना है सिर खुजाते हैं। बच्चे का उम्र माँ बाप को क्या नहीं है? पता नहीं। आपका बेटा कौन सा स्टैंडर्ड में है? मुझे लगता है वो दूसरी में, वो रहेगी 5th में। आप समझ में आ रहा है? आपका बेटा का उम्र आपको पता नहीं है। आपका बेटा कितवी में पढ़ रहा है वो आपको पता नहीं है। एक घर में मैं गया, मैं पूछा आपका बेटी किधर है? पता नहीं वो किधर गई है, वो कभी आएगी, पता नहीं कभी आएगी। आपका बेटी किधर गया करके आपको पता नहीं है। जवान लड़की, आपका बेटी किधर गया आपको पता नहीं है। और आपका बेटी कब आएगा वो भी आपको पता नहीं है। कितना अच्छा चरवाही कर रहे हैं परमेश्वर के बच्चे। मैं कहता हूं कि आपके बच्चों को आप अच्छे रीति से उनका चरवाही करना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ, एक व्यक्ति के पास ऐसे बात कर रहा था उसके बच्चे के बारे में। वो बोला नहीं, मेरा प्रभु देखेगा। प्रभु क्या देखेगा? प्रभु बैठ के देखेगा तू क्या कर रहे करके। प्रभु का काम, प्रभु तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। अगर प्रभु को देखना है तो प्रभु ही रखता था ना। तुम्हें क्यों बच्चा देता था? तुम्हें क्यों लड़का देता था? तुम्हें क्यों लड़की देता था? वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा बच्चे का देखभाल करना तुम्हारा काम है। परमेश्वर संभालेगा, लेकिन देखभाल करना किसका काम है? तुम्हारा काम है। आप समझ रहे हैं? प्रभु देखेगा, प्रभु देखे नहीं, प्रभु नहीं देखेगा। तुम्हें देखना है। तुम्हारे बच्चे का सब कुछ तुम्हें करना है। तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर तुम्हारे हाथ में दिया है। मैं कहता हूं आज देखिए बच्चे लोग, मैं कहता हूं आज बच्चे लोग बहुत कुछ करते हैं। माँ बाप कुछ ध्यान देते ही नहीं है। ये दुनिया, आप और मैं जिस दुनिया में बैठे हैं, पूरा पाप से भरा है। पूरा किससे भरा? पाप से भरा है। शैतान देखिए, थोड़ा आप ध्यान भटकेंगे उठा के लेके जाएगा। ये ऐसा कंडीशन में है। आप समझ रहे हैं? देखिए एक चरवा का काम क्या है? एक चरवा का काम क्या है? बाइबल कहता है दाऊद भी कौन है? एक चरवा था। दाऊद कहता है कि एक बार एक शेर आया था, भेड़ को क्या क्या उठाकर ले गया। एक बार एक भालू आया था, भेड़ को उठाकर ले गया। उसके मुंह से मैंने क्या किया? उसको बचा के लाया। किसका मुंह से? शेर के मुंह से, भालू के मुंह से उसका देखिए भेड़ बोलेंगे तो क्या है, चरवा बोलेंगे तो क्या है? भेड़ का रक्षा करना
एक चरवाहा का काम है। आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करना ये आपका काम है। आप समझे? बहुत से लोगों को बच्चे लोग किधर जाते हैं, किधर आते हैं, कुछ भी क्या नहीं है, पता नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, सब आपको क्या होना है, पता होना है। कुछ माँ बाप को बच्चे लोगों का मोबाइल का पासवर्ड नहीं मालूम है। मैं कहता हूं क्यों? आपके लड़की का, आपके लड़का का पासवर्ड आपको नहीं मालूम है? पास्टर पूछेगा तो नहीं देते। पास्टर क्यों नहीं देते? उसका मतलब तुम मोबाइल क्यों दिया उसको? अगर वो बच्चे आपको मोबाइल में अंदर क्या है करके आपको नहीं बता सकते तो वो क्या सीक्रेट, तो वो कुछ तो पाप में है ना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं ऐसे बच्चों आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल ही मत दीजिए। आपके बच्चों के ऊपर आपका ध्यान हमेशा होना है। आपके बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐप देख रहे हैं। कुछ लोगों को देखिए, बच्चे लोग गेम खेलते हैं मोबाइल में। 8,000 चला गया, 13,000 चला गया, अभी मालूम पड़ रहा है। कितना दिन से गया? 6-7 महीने से लड़का खेल रहा है, इसको क्या नहीं है, मालूम ही नहीं है। अकाउंट में से पैसा पूरा क्या हो रहा है, जा रहा है। बाद में पता चल रहा, अरे पैसा किधर गया। उसका मतलब इतना दिन तुम क्या कर रहा था? तुम्हारा बेटा मोबाइल लेके गेम खेल रहा है, वो क्या गेम खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए एक माँ बाप का काम है आपके बच्चों के ऊपर, आपका नजर 24 घंटा आपके बच्चों के ऊपर आपका नजर होना है। आप भले अमेरिका में रहेंगे, लेकिन आपका नजर किधर होना है? आपका बच्चे के ऊपर होना है। ये बहुत जरूरी है। आपका बेटी हो या बेटा हो, वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है तो मोबाइल में किससे बात कर रहा है, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहा है, कौन सा ऐप यूज कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ये सब आपको ध्यान उसके ऊपर होना है। ऐसा नहीं मत बोलिए कि बच्चा मैंने पैदा किया, प्रभु देखेगा। प्रभु नहीं देखेगा, आपका काम है, आपके बच्चों का आपका काम है। कुछ माँ बाप बोलते हैं, बच्चे लोग फीस भरने के लिए पैसा मांगेंगे तो बोलते हैं मुझसे, मेरे पास मत पूछ, मेरे पास, तुमने तो पैदा किया है, तुम्हारे पास पूछेगा नहीं तो किससे पूछेगा। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, फीस भरना, ये सब किसका कर्तव्य है? माँ बाप का है। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं, आपके बच्चों के ऊपर आप ध्यान रखना। आपका फैमिली के लिए पहला आप क्या कीजिए, अच्छा एक चरवा बनिए। आपके बच्चों का ऊपर जिम्मेदारी आपका है, आपका है। आपके बच्चों को आप सही रीति से क्या करना है, चरवाही करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आपके बच्चों का सही रीति से चरवाही करेगा, कल वो भेड़ क्या करेगा आपको? बाइबल में एक वचन है, भेड़ आपको क्या करेगा? खिलाएगा, आपको पिलाएगा, है कि नहीं? भेड़ का दूध क्या मिलेगा? भेड़ से दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए बच्चे लोगों को बराबर क्या करना है, चरवाही करना है। मैं कहता हूं आप पहला आपका फैमिली का ये पहला क्या हो जाइए, एक अच्छा चरवाही बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, आबेल पहला क्या था? चरवा। सेकंड पढ़िए इब्रानी की किताब, उसका 11वां अध्याय 4वां वचन। विश्वास ही से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान, विश्वास ही से आबेल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया, बस हो गया। परमेश्वर के लिए आबेल ने क्या किया? भेंट लेकर आया। वचन कहता है कि कैसा लेकर आया? विश्वास। अच्छा ध्यान से सुन, बाइबल कहता है आपको अगर परमेश्वर से कुछ पाना है तो क्या चाहिए? विश्वास। चंगाई पाना है, विश्वास। आशीष पाना है, विश्वास। शांति पाना है, विश्वास। उद्धार पाना है, विश्वास। हर चीज के लिए क्या है? आपको प्रभु से कुछ भी लेना है
तो आपके पास क्या चाहिए? विश्वास। लेने के लिए खाली नहीं, देने के लिए भी क्या चाहिए? विश्वास। देने के लिए भी क्या चाहिए? विश्वास। परमेश्वर के बाइबल कहता है प्रभु को देने के लिए भी हमें क्या चाहिए? विश्वास। आप समझ रहे हैं? विश्वास के बिना आप कुछ भी परमेश्वर को दीजिए वो वेस्ट है। वो क्या है? वेस्ट। बाइबल कहता है लेने से भी देना क्या है? उत्तम है। लेने से भी देना उत्तम है। आपको क्या लगता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देने से भी लेना उत्तम है कि नहीं? ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेने से भी देना क्या है? उत्तम है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आबेल देखिए विश्वास के साथ उसने प्रभु के लिए दिया। बाइबल में देखिए प्रभु से लेने वाले बहुत थे, देने वाले कम थे। लेने वाले बहुत थे लेकिन देने वाले कम थे। प्रभु से चंगाई पाए हुए लोग बहुत है, प्रभु से उद्धार को पाए हुए लोग बहुत है, प्रभु से शांति को पाए हुए लोग बहुत है, प्रभु से आशीष को पाए हुए लोग बहुत है। लेकिन प्रभु को देने वाले, मुझे बताइए कौन कौन प्रभु के लिए दिया? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब में कौन कौन प्रभु के लिए दिया? बताइए जल्दी। तेरे पास नहीं पूछा, बोलिए। जकरिया, जक्केयू प्रभु को क्या दिया? नहीं दिया। बोलिए। बोलिए जल्दी बोलिए, कोई बोल सकते हैं? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब में से कौन यीशु को कुछ दिया? एक छोटा लड़का था, 5 रोटी 2 मछली अपने खाने के लिए रखा था, उसने वो यीशु को दिया। और एक मैं कहता हूं मरियम ने एक इत्र को लाकर क्या किया? यीशु के चरणों में क्या किया? डाल दिया। ये दोनों ही, और कुछ लोग खाना खिलाया, यीशु को अपने घर में लेके जाके खाना खिलाया। मार्था भी अपने घर में लेके जाके यीशु को अच्छा खाना खिलाया, और भी सिमियोन करके एक है वो भी लेके जाके अच्छा खाना खिलाया। ऐसा है। लेकिन बाकी प्रभु से लेने वाले देखेंगे तो बहुत है, लेकिन देने वाले क्या है? बहुत कम। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सिर्फ लेने वाले नहीं, हम प्रभु को देने वाले भी क्या करना है? होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं कहता हूं, देखिए देना, प्रभु को देना मतलब क्या है? वो एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। हमें लगता है कि मैं प्रभु को दिया, कुछ लोग ऐसा लगता है मैंने प्रभु को दिया। दाऊद एकदम क्लियरली कहता है प्रभु ने मुझे दिया, मैंने उसमें से प्रभु को दिया। आप सब यही क्लियर बात क्या है? प्रभु ने मुझे 10,000 दिया, मैं उसमें से 1,000 रुपया प्रभु को दे दिया। प्रभु ने मुझे 1,00,000 रुपया दिया, उसमें से मैंने 10,000 रुपया प्रभु को दिया। आप समझ रहे? प्रभु ने दिया, उसमें से थोड़ा मैंने क्या किया? दिया। ये बच्चे लोगों को देखिए, आप एक टुकड़ा केक लेके देंगे, बेटा क्या बोलेगा? फिर लास्ट में थोड़ा सा क्या करेगा? ले लो। आप समझ रहे हैं? यही एक्चुअली ओरिजिनल बात यही है। हमें प्रभु जो देते इतना देते हैं, उसमें से थोड़ा हम क्या करते? प्रभु को देते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का है, हमारा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु ने दिया है, उसमें से थोड़ा हम उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, वो देने के लिए भी क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। बाइबल कहता है हम उसको देते हैं तो वो वापस क्या करेगा? देगा। आपके अंदर ये विश्वास होना है कि मैं अगर 1,000 रुपया प्रभु को दे रहा हूं, वो 1,000 रुपया प्रभु मुझे क्या करेगा? वापस देगा। बाइबल कहता है दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ परमेश्वर वापस क्या करते हैं?
देते हैं। आप समझ रहे हैं? हम देंगे तो प्रभु भी हमें क्या करेगा? देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, आबेल एक चरवा था। सेकंड, आबेल प्रभु को विश्वास के साथ भेंट चढ़ाया। थर्ड देखिए, मैं कहता हूं वही वचन को पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 4 वचन। और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। अच्छा ध्यान से सुनो, उसमें 2 चीज लिखा है। आबेल ने भेंट तो चढ़ाया, उसने कैसा भेंट चढ़ाया वो भी लिखा है, फर्स्ट और बेस्ट। कैसा लिखा? फर्स्ट और बेस्ट। मैं वही कहता हूं, हमेशा देखिए, प्रभु को आप कुछ भी करो, कैसा करना? फर्स्ट बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट, ये दोनों होना है। अभी देखिए, मैं कहता हूं आपको, मैं चर्च में अभी तक मैं कहता हूं कुछ भी चीज लेता हूं ना, एकदम बेस्ट आइटम लेता हूं। मेरे पास जितना है, जितना मैं ले सकता हूं, उसमें मैं बेस्ट लेता हूं। मेरे पास अगर अभी समझ लीजिए, मुझे कंप्यूटर लेना है, मेरे पास 1 लाख रुपया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है उतना अमाउंट में मैं क्या करेगा? बेस्ट लेता हूं। आप समझ रहे हैं? कुछ भी चीज चर्च के लिए हमेशा देखिए बेस्ट लेता हूं। फर्स्ट बेस्ट। हम प्रभु के लिए जो भी देते हैं, फर्स्ट बेस्ट होना है। फर्स्ट क्या होना है? और बेस्ट भी होना है। ये बहुत जरूरी है। कुछ तो दे दिया प्रभु के लिए, ऐसा नहीं है। आप प्रभु के लिए जो टाइम देते हैं, वो भी कैसा टाइम देना है? फर्स्ट बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट। सुबह उठते ही पहला घुटने में आ जाओ, काम सब करके, मेरा काम खत्म होने के बाद में मैं प्रार्थना करेगा, नहीं, पहला प्रभु का प्रार्थना करो, उसके बाद में तुम्हारा काम करो। फर्स्ट प्रभु को देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? परमेश्वर को दे दो, प्रभु आपको आशीष करेगा, है कि नहीं? पहला जगह हमेशा देखिए प्रभु को दे। कुछ लोग देखिए कुछ चीज देते हैं चर्च के लिए, मैं देखता हूं उसमें दाल चावल बीवल देते हैं, उसमें कीड़ा पकड़ा हुआ रहता है। मैं क्यों कहता हूं? कुछ लोग प्रभु को डालते हैं, इधर दान पेटी में फटा हुआ नोट पूरा इधर ही आता है, किधर दुकान में नहीं चलेगा तो चलो इधर डाल दो। नहीं, कभी ऐसा मत कीजिए। आप समझ रहे हैं? कभी ऐसा मत कीजिए। प्रभु को दे रहे हैं तो अच्छा दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आप समझ रहे हैं? मैं संतोष ब्रदर को देखे नोट सब मैं चेंज कराता हूं, क्योंकि उनका मैडम आरबीआई में काम पे है, तो उधर जाते हैं तो उधर क्या है, चेंज हो, फटा हुआ नोट देगा तो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उनको देख के मैं कितना नोट मैंने चेंज करा के लिया। सोचिए, मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, नहीं, मैं आप फटा हुआ नोट डालेगा तो भी मैं उसको क्या करेगा, चेंज करके ले लेगा, लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन प्रभु को आप दे रहे हैं, किसको? प्रभु को दे रहे हैं। इसलिए कभी भी अच्छा ही देना, बेस्ट देना है। आप समझ रहे? बेस्ट क्या करना है? देना है। प्रभु के सेवकों को भी आप देते हैं तो कैसा देना है? बेस्ट देना है, अच्छा देना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु का सेवक को दे रहे हैं, उसका मतलब प्रभु को ही दे रहे हैं। अच्छा देना है, जो भी देता है अच्छा देना है। फर्स्ट बेस्ट, उसने फर्स्ट और बेस्ट दिया, इसलिए प्रभु ने उसको क्या किया? आशीष किया। चौथा पॉइंट पढ़िए उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 8वां वचन। तब केन ने अपने भाई हाबेल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबेल पर चढ़कर उसके घात किया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, नेक्स्ट पॉइंट मैं कहता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आबेल का एक अच्छा कैरेक्टर मैं बताता हूं। इधर ध्यान दीजिए। कायिन और आबेल दोनों भी परमेश्वर को क्या किया? भेंट चढ़ाया। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा। दोनों प्रभु को क्या किया? भेंट चढ़ाया। आबेल का भेंट को प्रभु ने क्या किया? ग्रहण किया। कायिन का भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। तुरंत उसका मुंह क्या हो गया? चेंज हो गया। उसका चेहरा क्या हो गया? चेंज। परमेश्वर ने देखा, तेरा मुंह क्यों पहला चेंज हो गया, तुझे क्यों इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? प्रभु ने पूछा। आप समझ रहे हैं? अभी ये दोनों किसके ऊपर गुस्सा? कायिन को किसके ऊपर गुस्सा था? आबेल के ऊपर गुस्सा था।
आबेल, काइन ने क्या किया, एक दिन आबेल के पास गया, अच्छा से उससे बात किया, बात कर उसे किधर लेकर गया, खेत में लेकर गया। किधर लेकर गया, खेत में लेकर गया। खेत में ले जाकर वहां पर उसको डायरेक्ट क्या किया, मर्डर किया। अभी सोच लीजिए, जब काइन ने आबेल का विरोध कर आबेल को मारा, लेकिन बदले में आबेल ने उसको एक भी मारा नहीं, एक भी क्या नहीं किया। अभी देखिए, किसी ने अगर मुझे मारा या आपको मारा तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बोलिए। सामने वाला दो मारेगा तो हम तो कम से कम एक तो क्या करेंगे, फटका देंगे, देंगे कि नहीं। लेकिन यहां पर काइन ने आबेल को मारा, लेकिन आबेल ने बदले में क्या नहीं किया, उसको मारा नहीं, उसका विरोध नहीं किया। आप समझ रहे हैं, उसका विरोध नहीं किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता, ये कैरेक्टर हमारे अंदर होना है, ये कैरेक्टर हमारे अंदर। उसको कुछ पानी भी नहीं पिला, कुछ पिला। अब अच्छा ध्यान से, ये कैरेक्टर हमारे अंदर क्या करना है, होना है, ये बहुत जरूरी है। आबेल का स्वभाव हमारे अंदर क्या करना है, होना है। काइन ने उसको मारा, लेकिन बदले में आबेल ने कुछ भी नहीं किया। यीशु देखिए इसलिए कहते हैं, तुम्हें एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल क्या करो, आगे करो। आबेल ने ऐसा ही किया, आबेल ने ऐसा ही किया। उसका भाई आकर उसका विरोध किया, उसको मारा, लेकिन आबेल बदले में क्या नहीं किया, नहीं मारा, नहीं मारा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, कोई आपके पास विरोध करने आएंगे, लेकिन हमें क्या नहीं करना, उनका विरोध नहीं करना है। प्रभु यीशु को भी देखिए, कम से कम 600 चरित्र में लिखा, कम से कम 600 तक सैनिक, 600 के ऊपर सैनिक थे, जो उसको बाहर लेके जाओ ना, थोड़ा बाहर लेके जाओ उसको, ऐसे इधर बाहर लेके जाओ, ये रूम में लेके जाओ। ओके ओके, अभी सब जा भेज दीजिए, उसको भी भेज दीजिए, जा उसको भी लेके जाने के लिए बोलो। नीचे गिरना नहीं चाहिए, संभल। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी इधर ध्यान से सुनिए, बस हो गया, इधर ध्यान से सुनिए। आबेल ने बदले में कुछ भी नहीं किया। काइन जितना मारा उसने मार खा के लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु वही कहते हैं, एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल क्या करो, दिखाओ। इवन आप देखिए, यीशु को कम से कम 600 सैनिक मिलकर क्या किया, मारा, उसका मुंह में थूका, उसको गाली दिया, उसका सिर में मारा, उसको श्राप दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन यीशु ने किसी का विरोध नहीं किया, विरोध भी नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, किसी को एक लफ्ज भी नहीं बोला, किसी को मारा भी नहीं यीशु ने। बदले में यीशु ने सिर्फ लास्ट में बोला, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, अनजाने से कर रहे हैं, इनको क्या करो, क्षमा करो। ये कैरेक्टर हमारे अंदर होना है। ये कैरेक्टर आबेल के अंदर था। उसका भाई उसका इतना विरोध किया, उसका भाई उसको पकड़ के इतना मारा, मार ही डाला, फिर भी उसने अपने भाई का विरोध नहीं किया। पर मैं अभी कौन है इधर, शांत। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमें मारने भी आएंगे, लेकिन हम क्या नहीं करना है, उनका विरोध नहीं करना है। ये कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। ये आबेल के अंदर ये कैरेक्टर था। अभी देखिए कितना पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, आबेल एक चरवा था। सेकंड पॉइंट, विश्वास से हम क्या करना है, देना है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट बेस्ट प्रभु को देना है। फोर्थ पॉइंट, विरोध नहीं करना है। कोई अगर विरोध करेगा तो भी हम उसका क्या नहीं करना है,
कोई मारेगा तो भी बोलिए ना, है? मार खाना है, बदले में मारेंगे नहीं, बोलिए ना, नहीं आ रहा मुंह से। हालेलुया। फिफ्थ पॉइंट, आबेल के पास एक चीज थोड़ा कमी था, वो चीज मैं आपको बताता हूं। आबेल के पास एक कमी था, वो कमी मैं आपको बताता हूं। आप वही वचन को फिर से पढ़िए, 8वां वचन, 4वां अध्याय 8वां वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबेल से कुछ कहा, हाँ। और जब वे मैदान में थे तब काइन ने अपने भाई हाबेल पर चढ़कर उसे घात किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी 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 अच्छा ध्यान से, एक चीज आबेल के पास कमी था, वो कमी क्या है पता है क्या? आबेल ने काइन को बराबर पहचाना नहीं। एक्चुअली ये दोनों जब प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए गए थे, तब आप जब परमेश्वर ने आबेल का भेंट को ग्रहण किया, काइन का भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर को भी पता है, आबेल को भी पता है कि काइन बहुत गुस्सा हो गया था। किसके ऊपर? आबेल के ऊपर। यह बात परमेश्वर को भी पता था और आबेल को भी पता था। लेकिन अभी देखिए, आबेल के पास काइन ने आके क्या किया? बात किया। उसने उसका अंदर की बात को क्या नहीं किया? बराबर जाना नहीं। ये देखिए परमेश्वर के, देखिए मैं क्यों कहता हूं, आपके पास और मेरे पास अगर कोई आकर बात कर रहा है, तो ये वो कौन सा विचार से हमसे बात कर रहा है, उसका थॉट क्या है, वो क्या चाहता है, ये हम क्या करना है? परखना है। ये वचन में लिखा है कि परखने की आत्मा, कौन सा आत्मा? परखने की आत्मा हमारे अंदर होना है, तो ही हम सामने वाला को क्या कर सकते हैं? बराबर पहचान सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसने क्या किया? ये पहचाना नहीं। ये क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। उससे बात किया, उसने बुलाया तो ये चला गया, जाके मार डाला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हवा भी देखिए कैसा गिर गया, हवा कैसा पाप में गिर गया। बोलिए, सर्प ने आकर क्या किया? बात किया, सर्प के बातों पर गिर गई। उसने पहचाना नहीं बराबर। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके पास अगर कोई आकर बात करता है, तो उसका अंदर का बात क्या है वो समझ लो, वो परमेश्वर से पूछो, प्रभु आपको बताएगा वो अंदर क्या थॉट से आता है। जवान बच्चों को मैं कहता हूं, कोई लड़का कोई लड़की आकर बात कर रहा है, वो कौन सा सोच के साथ आपसे बात कर रहा है, ये आप क्या करो? पहला पहचानो, उसके बाद उससे क्या करो? आगे बात करो। क्योंकि देखिए, बात सामने से अच्छा करेगा, लेकिन पीछे उसका थिंकिंग कैसा रहेगा? अलग रहेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, आजकल देखिए, आप पेपर खोल के देखिए, बाप रे कितना घटनाएं होता है। सोचिए, इसलिए किसी ने बुलाया, उसके पीछे पीछे मत जाइए। आप समझ रहे हैं? इंस्टाग्राम में मुझे हाई भेजा, मैंने हाई भेजा, हमारा बातचीत चल रहा था, उसने मुझे बुलाया, मैंने गया, मत जाइए। देखिए, फिर आबेल का हालत ही आपका भी क्या हो जाएगा? होगा। काइन ने बुलाया, आबेल पीछे पीछे गया, लेके जाके क्या किया? पार्सल बना के भेज दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए मैं कहता हूं बहुत सावधान रहिए। अनवांटेड नंबर से, अनवांटेड व्यक्ति से क्या मत कीजिए? बातें मत कीजिए। वही अच्छा है। आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं, ऐसा बहुत सावधान रहिए। आपको पता है क्या, आजकल देखिए हमारे बच्चे लोग, देखिए मैं सबको बता रहा हूं, बच्चे लोग सब सावधान रहिए। आप लोग बहुत सारा ऐप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। अभी नया एक निकला है, कौन सा? स्नैपचैट। आप वो भी यूज करते हैं। मैं ये नहीं करता हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आप लोग गांव जाते हैं, आप जो करते हैं वो सब फोटो निकल के इधर डालते हैं। ट्रेन में चढ़ेगा तो फोटो, ट्रेन से उतरेगा तो फोटो, हर एक स्टेप में फोटो निकाल के डालो। इसको वॉच करने वाले पूरा दुनिया वॉच कर रहा है। आपको पता है पुलिस लोग अभी क्या कहते हैं पता है? आप गांव जाते समय फोटो निकाल के क्या करते हैं? डाल दो। उसको पता चल जाता है कि चोर को क्या हो जाता है, पता चल जाता है ये व्यक्ति अभी क्या फैमिली के साथ किधर गया? गांव गया। वो आपका घर ताला तोड़ देता है। ऐसा भी चल रहा है।
अभी रिसेंटली जो हो रहा है वो बात मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे। इसलिए अपना ये A to Z अपडेट ऐसा डालते ही बैठिए मत, ये सब। हाँ, किसी से अनवांटेड व्यक्ति को आप चैटिंग में पूछते, फ्रेंडशिप करते हैं, चैटिंग में पूछते क्या क्या अपना बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, उसके बाद में वो जो करना है वो सब करते हैं। ऐसा भी चल रहा है। हाँ, पुलिस का भी वार्निंग, एक अपना चर्च का एक व्यक्ति को वार्न किया है, ऐसा हुआ है, अपना चर्च में हुआ है। वही बात मैं बता रहा हूं, इसलिए बहुत सावधान रहिए। हैं, बच्चे लोग कुछ भी आप बच्चे लोगों को ऐसा अपलोड करने के लिए मत दीजिए। हाँ, आप समझ रहे हैं। इसलिए अनवांटेड व्यक्ति से क्या मत कीजिए, चैटिंग मत कीजिए, चैटिंग मत कीजिए। अनवांटेड व्यक्ति बुलाया जाइए मत, वही आपके लिए क्या है, सेफ है। आइए हम सब खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए। आबेल, आबेल के जीवन से ये कौन है, किसका मुंह चल रहा है? माइक उठा के मैं भी आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आबेल जरा समर्पण कीजिए। आबेल देखिए, उसका माँ बाप आदम और हवा, उनका परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संगति था। वो संगति को पाप करने के कारण वो खो गए। इसलिए आबेल के अंदर भी मन में एक इच्छा था कि मेरा माँ बाप ने जो परमेश्वर के साथ में जो संगति को खो गए थे, वो संगति को मैं पाना है। सोचिए, आपके अंदर और मेरे अंदर भी वो इच्छा आने दो। आदम और हवा के साथ में परमेश्वर का जो संगति था, वो संगति प्रभु मुझे चाहिए। रोज परमेश्वर उनके पास आते थे, रोज मिलते थे, बात करते थे, उनको सब बातें सिखाते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप चाहेंगे तो प्रभु उसे आपको देगा, फिर से देगा। आप प्रभु से बात कर सकते हैं, आप प्रभु से मिल सकते हैं, आप प्रभु को देख सकते हैं। वो अनुभव आपको चाहिए तो प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। प्रभु, वो अनुभव मुझे चाहिए, मेरे जीवन में चाहिए। पूछेंगे तो प्रभु देगा। आबेल के जीवन से मैंने 5 पॉइंट बताया। फर्स्ट, आबेल एक चरवा था। मैं कहता हूं, आप आपका परिवार के लिए एक अच्छा चरवा बनिए। यीशु के बारे, बाइबल परमेश्वर के बारे में लिखा है, दाऊद तो कहता है यहोवा मेरा चरवा है करके, लेकिन यूहन्ना के किताब में यीशु कहते हैं मैं अच्छा चरवा हूं करके। मैं अच्छा चरवा हूं। परमेश्वर एक अच्छा चरवा है। आप आपका फैमिली के लिए एक अच्छा चरवा बनिए। आप आपके बच्चों के लिए एक अच्छा चरवा बनिए। आपके बच्चों को आप सही मार्ग पर चलाइए, सही मार्ग पर चलाइए, सही मार्ग पर चलाइए, चलाइए। आपके बच्चों के ऊपर आपका ध्यान हमेशा होना है, भले वो कहीं पर भी हो। किधर जाता है, कितना बजे क्लास छूटता है, कितना बजे घर पे आता है, क्या है, मोबाइल में क्या कर रहा है, उसका पासवर्ड आपके पास होना है।
उसका पासवर्ड आपके पास होना है। नहीं, बंद हो गया। उसका पासवर्ड आपको पता होना है, ये बहुत जरूरी है। वो आपको, अगर आप उसका पासवर्ड नहीं बता रहे, उसका मतलब वहां कुछ तो गलत है। बीच बीच में आपके बच्चों का फोन को लेकर चेक कीजिए, किससे चैट कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, पूरा चेक कीजिए। थोड़ा टाइम निकाल के बैठिए। सेकंड, आबेल विश्वास के साथ भेंट चढ़ाया। विश्वास के साथ उसने प्रभु को भेंट चढ़ाया। लेने के लिए खाली नहीं, देने के लिए भी विश्वास चाहिए। विश्वास से हम प्रभु के लिए देना है। प्रभु हमें जो देता है उसमें हम प्रभु को देना है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, आबेल फर्स्ट और बेस्ट प्रभु को दिया। फर्स्ट और बेस्ट, कभी भी प्रभु को जो देते हैं फर्स्ट और बेस्ट दीजिए। फोर्थ, वो अपने भाई, उसके भाई उससे दुश्मनी की, लेकिन उसने अपने भाई को कभी विरोध नहीं किया, बैर नहीं किया, उसको उल्टा एक भी मारा नहीं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम भी ऐसा ही होना है। हमारे विरोध में लोग उठ सकते हैं, लेकिन बदले में हम उनको विरोध नहीं करना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि यीशु ने वही हमें सिखाया है। फिफ्थ पॉइंट, उसके पास एक चीज का कम था, वो पहचाना नहीं, आदमी को पहचाना नहीं। मेरे भाई मुझे लेकर जा रहा है, उसका माइंड में क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो मेरे साथ क्या करना चाह रहा है, नहीं समझ नहीं पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका भाई होने दो, बहन होने दो, कोई भी होने दो, अगर आपसे बात करते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पहला उसको पहचानिए। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। वो क्या थॉट से आपके पास आ रहा है, उसका माइंड में क्या है, वो आपके पास से क्या चाहता है, पहला उसको पहचानिए। ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहचानेंगे तो वो आपको नष्ट कर देगा, तो वो आपके जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको पूरे रीति से नाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, यही शैतान का काम है, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। समर्पण कीजिए। थोड़े समय हम परमेश्वर को, थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए। अपने होठों को खोलकर प्रभु को बोलिए। प्रभु, आदम और हवा के साथ आप जो रिलेशनशिप रखे थे, वो संगति हमें चाहिए प्रभु, वो संगति हमें चाहिए, वो एदेन वाटिका का अनुभव हमें चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस। ओडा राधा राशा काला रिखा बादू नारी हंतुरो बेके दिना निकबोरी हंतुरिया केरो दुनारी बल 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 शगलरी हंतुरिया शिकबो कबो री हंतुरिया केरो दुना निकरोरी हंतुरो बेके दिना शिकबो कबो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का महिमा जितने लोग वो एदेन वाटिका के अनुभव को चाहते हैं, प्रभु आज से आपको वो अनुभव प्रभु देने वाले हैं। परमेश्वर आपसे रोज मिलने के लिए आएंगे, प्रभु आपसे रोज बात करेंगे, रोज आप प्रभु को देखेंगे। उदारा शाकाला रिखा बादुना रियंतुरुबिक दिना निकबारी अंतुरिया के रोदुना शिकबो। आमीन। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रहिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं, आप आशीष कीजिए। आबेल के जीवन से
जो बातें हमने सीखा है, आपके बच्चे अपने परिवार में एक चरवा बनने दो, आपके बच्चे विश्वास के साथ देने दो, फर्स्ट और बेस्ट देने दो प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है प्रभु। आप आपके बच्चों को सहायता कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभीयों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।